DGISPR को नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का विजिट करना भी महंगा पड़ गया है। DGISPR ने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का विजिट किया और उनका मकसद था वहां के स्टूडेंट्स को आगाही देना, फौज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनका माइंड क्लियर करना। DGISPR जब नमल यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके साथ APS के स्टूडेंट्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्हें वो साथ लेके गए थे। जितने स्टूडेंट्स नमल यूनिवर्सिटी के थे उतने ही स्टूडेंट्स APS के थे जो कि वहां पे मौजूद थे। आखिर DGISPR APS के बच्चों को वहां पे क्यों लेके गए? वहां पे नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने DGISPR से कितने तल्ख और संजीदा सवालात पूछे और DGISPR ने क्या जवाबात दिए? क्या लड़के उनके जवाबात से मुतमईन हुए, नहीं हुए? हम आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। असद तूर ने एक स्टोरी सुनाई है, हम सबसे पहले आपको वो स्टोरी सुनाते हैं। जितने भी तुलबा से मेरी बात हुई, मैंने उनसे एक चीज़ समझने की कोशिश की कि क्या आपको DGISPR के जवाबात कन्विंसिंग लगे, आपको उससे जो आपके जहनों में अगर कोई कन्फ्यूजन थे तो वो दूर हुए या क्या हुआ। तो उसमें जो तलबा ने जो बातें कहीं वो बड़ी अहम थी और मेरे ख्याल में वो रियासत के भी सोचने की चीज़ें और फ़ौज के इदारे की बिलखसूस सोचने की चीज़ है, क्योंकि वो ही इस वक्त ये इनिशिएटिव लिए हुए आए तलबा से एड्रेस कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि तलबा का ये कहना था कि हम जो जवाबात लेना चाह रहे थे हमें वो जवाबात नहीं मिले। तो मैंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई जवाब चाह रहे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमें क्लैरिटी देते, जो हमें वजाहत देते, वो जवाब DGISPR के पास नहीं थे। एक तालिब इल्म ने तो वर्ड यूज़ किया, उसने कहा हम सवाल गंदम पूछते थे और जवाब चना आने लग जाता था। हमें बार बार कहा जाता था कि आप ये सोशल मीडिया के लोगों की बातों को मत सुनिए, फ़ौज और हम सब एक हैं, हमें एक होकर इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है और जो भी बाकी सब बातें हैं वो मुल्क दुश्मन और रियासत दुश्मन बयानिए हैं और वो बैरूनी अनासर चला रहे हैं। लेकिन हमें हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया जाता था। महारंग बलोच के ऊपर भी कोई हमें जवाब नहीं दिया जाता था कि क्या है, काले दम तंजीमों और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और इन चीज़ों की तरफ चले जाते थे। लेकिन जो सवालात महारंग उठा रही है या जो हम पूछ रहे थे उसके जवाब आप नहीं दिए जाते थे। जो APS के तालिब इल्म थे उनका भी बड़ा दिलचस्प किरदार था। तो ज़रा ये बताते हैं कि जब कोई भी बच्चा सवाल पूछता था, तालिब इल्म जो नमल का होता था, जब वो सवाल पूछता था DGISPR, क्योंकि APS के किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं किया DGISPR से, सवालात तमाम के तमाम नमल यूनिवर्सिटी के तलबा से लिए गए। तो जब भी कोई सवाल पूछता था तो 2-2, 3-3 मिनट तालियां बजती रहती थी उसके सवाल के ऊपर, कि उसके सवाल को इतनी पजीराई मिलती थी, इतनी पसंद किया जाता था, इतना उसको अप्रिशिएट किया जाता था, उसको सराहा जाता था कि 2-2, 3-3 मिनट उस तालिब इल्म के सवाल के ऊपर साथी तलबा जो उनका ताल्लुक नमल यूनिवर्सिटी से था वो तालियां बजाते थे। DGISPR जब जवाब देते थे, और जो कि नमल के तलबा यही बता रहे हैं कि वो जवाबात से मुतमईन नहीं थे, तो उस वक्त कोई नमल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म DGISPR के लिए ताली नहीं बजाता था। तो जब DGISPR का जवाब ख़त्म होता था तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे वो तालियां बजाने लग जाते थे। यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को DGISPR के लिए तालियां बजवाने के लिए वहाँ पर, इसका मतलब फिर शायद लाया गया था। नज़ीर असद तूर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वहाँ पे किस किस्म के सवालात किए गए। एक और सहाफ़ी की गुफ्तगू भी हम आपके सामने रखते हैं। किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके वो उन नौजवान तलबा को जिनकी वो माशाल्लाह से जहन साजी करने गए थे। ठीक है। और उसमें सीधे क्वेश्चन ये भी हुए हैं कि जनाब ये डी चौक में गोली क्यों चलाई गई। उसमें ये भी सवाल हुए कि काली विगो और डाले, बल्कि एक ने तो ये कह दिया कि अगर मैंने कोई सख्त सवाल पूछा तो ये ना हो कि काली विगो आ जाए और मुझे भी उठा के ले जाए। और फिर जो पूरा सिटी मोहसिन नकवी साहब ने कार्डन ऑफ करवा दिया था और एक मार्शल सा लगा दिया था। उसमें आपको पता है ये बातें जब हम कहते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं तो हमें प्रोपेगेंडा लगती हैं, लेकिन ये असल में हुई। वहाँ पे जो लड़कियां हैं तालिबात, उन्होंने बताया उन्हें कि जनाब आपने ये सारा कर्फ्यू लगा दिया, यहाँ पे आपने बस अड्डे बंद करवा दिया, हॉस्टल से पहले हमें पहले निकलवाया, हॉस्टल से पहले निकलवाया।
اور نکلنے کے بعد کہا کہ گھروں کو جاؤ. اور جب ہم گھروں کو جانے کے لیے بس اسٹینڈ پہ گئیں تو بس اسٹینڈ بھی بند تھے, راستے بھی بند تھے. تو ہم کہاں جاتی ہیں بھئی یارو مددگار, نہ ہم ہاسٹل جانے لیے نہ ہم وہاں پہ جانے کے لیے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے نہیں پتا تھا, میں پتہ کرواؤں گا. نظیر, آپ نے صافی کی گفتگو بھی ملاحظہ کی اور اسد طور کی گفتگو بھی ملاحظہ کی. DGISPR نمل یونیورسٹی گئے. سب سے پہلا کوسچن تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر DGISPR کو نمل یونیورسٹی جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اگر وہاں پہ جانا بھی تھا تو APS کے بچوں کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد تھا. اگر DGISPR کے پاس تمام سوالات کے جوابات موجود تھے اور وہ اسٹوڈنٹس کو جوابات دے سکتے تھے تو پھر APS کے بچوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی. آخر ان سے کلیپنگ کیوں کرائی گئی؟ کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا اچھا اثر پڑ رہا ہے یا برا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس مناسب جواب نہیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو فیس کریں گے تو یقیناً جگ ہسائی ہوگی, اور اگر اپنے ساتھ آپ APS کے بچوں کو لے جائیں گے جو وہاں بیٹھ کے آپ کے لیے کلیپنگ کریں گے تو اس سے بھی کوئی آپ کا اچھا امپریشن نہیں جائے گا. سب سے بہتر یہ تھا کہ اول تو وہ جاتے ہی نہیں, اور اگر جا رہے تھے تو APS کے بچوں کو ساتھ لے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی. اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ جس طرح کے کمنٹس سامنے آئے ہیں, اسد طور کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سوال گندم تو جواب چنا. DGISPR کے کسی جواب سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے مطمئن نہیں ہوئے. کیا اسٹوڈنٹس کو شعور حاصل نہیں ہے؟ کیا ان کی تعلیم انہیں کوئی شعور نہیں دے رہی؟ کیا عمران خان نے انہیں شعور نہیں دیا؟ کیا آج بھی اسٹوڈنٹس جو ہے 80 کی دہائی میں رہ رہے ہیں؟ ایسا سوچ کے انہیں کیوں فیس کیا جاتا ہے؟ جب بھی آپ اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے سوالات پوچھیں گے جو حقائق کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. آپ کی اچھی پریپریشن ہونی چاہیے, ایسے جوابات دیے جانے چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس کو کم از کم کنونس کر سکیں. DGISPR کے اس وزٹ کے بارے میں کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا.